डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण बहुत खास है। आज इस खबर के लिए ही मैंने ये खास टाई पहनी है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। इस टाई पर एक व्हाइट टाइगर बना हुआ है। इस टाई का मकसद आप लोगों को भारत का व्हाइट मैजिक कहलाने वाले सफेद बाघों के प्रति जागरूक करना है। ये आप देख सकते हैं, ये टाई मैं खास तौर पर इसीलिए पहनकर आया हूं। हमारा मानना है नेताओं, फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों के बारे में जानकारियां रखने के साथ साथ हमें भारत की पहचान कहलाने वाले जीव जंतुओं और दूसरी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए, और व्हाइट टाइगर एक ऐसा ही जानवर है। आपने अक्सर इंसानों के पलायन के बारे में कई बार सुना होगा। जब कोई शहर या मोहल्ला हिंसा या अन्य कारणों की वजह से रहने लायक नहीं रह जाता तो वहां बसे इंसान पलायन कर जाते हैं, और जब पलायन कर चुके लोगों को वापस उसी जगह बसाने की कोशिश की जाती है तो उसे घर वापसी भी कहा जाता है। लेकिन आज हम डीएनए में इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की घर वापसी का विश्लेषण करेंगे। ये एक ऐसे जानवर की घर वापसी है जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत जानवर भी कहा जाता है। इस जानवर का नाम है व्हाइट टाइगर यानी सफेद बाघ। मध्य प्रदेश के रीवा में दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी शुरू करके जंगलों से विलुप्त हो चुके सफेद बाघों को उनके प्राकृतिक माहौल में बसाने की कोशिश अब की जा रही है। आज से करीब 65 वर्ष पहले भारत में पाए जाने वाले सफेद बाघ शिकार की वजह से अपने घर यानी जंगलों से विस्थापित हो गए थे, और तब से लेकर अब तक दुनिया भर में सफेद बाघ इंसानों के संरक्षण में पाले जाते हैं, जंगलों में नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में आखिरी बार किसी सफेद बाघ को जंगल में वर्ष 1958 में देखा गया था। इस वक्त पूरी दुनिया में करीब 200 व्हाइट टाइगर्स यानी सफेद बाघ हैं, और ये सभी इंसानों की कैद में हैं। व्हाइट टाइगर्स को भी रॉयल बंगाल टाइगर्स का ही वंशज माना जाता है, लेकिन जेनेटिक म्यूटेशन यानी जीन्स में बदलाव की वजह से व्हाइट टाइगर्स की त्वचा सफेद रंग की होती है। व्हाइट टाइगर शुद्ध रूप से भारतीय बाघ है। जरूरत से ज्यादा शिकार की वजह से व्हाइट टाइगर्स असम, पश्चिम बंगाल और रीवा के जंगलों से गायब हो गए। सफेद बाघ के बारे में दर्ज की गई सबसे पुरानी जानकारी सन 1561 में अकबरनामा से हासिल की गई एक पेंटिंग में मिलती है। आपको बता दें कि अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दौर के बारे में जानकारी देने वाली सबसे प्रमाणिक किताब है। इसमें अकबर को 2 सफेद बाघों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। यानी राजा महाराजाओं और अंग्रेजों के शिकार के शौक की वजह से भारत में सफेद बाघ लगभग लुप्त हो गए। 25 मई 1951 को रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह एक बाघिन का शिकार करने के लिए निकले थे। इस बाघिन के साथ उसके 3 शावक यानी बच्चे भी थे, जिनमें से एक का रंग सफेद था। उस वक्त ये मान्यता थी कि अगर किसी बाघिन का शिकार किया जाए तो उसके साथ बच्चों को भी मार दिया जाना चाहिए। मार्तंड सिंह ने 2 बच्चों को तो मार डाला, लेकिन सफेद बाघ वहां से भाग गया। 2 दिन बाद इस सफेद बाघ को पकड़ा गया, लेकिन राजा ने उसे न मारने का फैसला किया। राजा मार्तंड सिंह ने बाघिन के सफेद रंग वाले बच्चे को मोहन कहकर पुकारना शुरू कर दिया, और गोविंदगढ़ के किले में वो उसे पालने लगे। राजा मार्तंड सिंह की ये कोशिश भारत में सफेद बाघों के संरक्षण की पहली इंसानी कोशिश थी। मोहन नाम का ये सफेद बाघ धीरे धीरे पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। सफेद बाघों के प्रति दुनिया की दिलचस्पी को देखते हुए मोहन की क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई, और इस तरह से मोहन नामक सफेद बाघ की संतानें पूरी दुनिया में फैलने लगी। 18 दिसंबर 1969 को सफेद बाघ मोहन की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले भारत के पहले संरक्षित सफेद बाघ मोहन ने 19 वर्षों में 34 बाघों को जन्म दिया, जिनमें से 21 सफेद बाघ थे। बाद में मोहन की संतानों ने दुनिया भर में सफेद बाघों के परिवार को आगे बढ़ाया। यानी यूं भी आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में जितने भी सफेद बाघ इस वक्त मौजूद हैं, व्हाइट टाइगर्स मौजूद हैं, वो मोहन की ही संतान है। 1960 में अमेरिका ने भारत के व्हाइट टाइगर्स में दिलचस्पी दिखाई और मोहन की ही एक संतान को $10,000 में खरीद लिया। इस व्हाइट टाइगर का नाम था मोहिनी। मोहिनी जब अमेरिका पहुंची तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने खुद उसका स्वागत किया। 1963 में रीवा के गोविंदगढ़ से ही सफेद बाघों का एक जोड़ा इंग्लैंड के ब्रिस्टल जू में भी पहुंचा। 1967 में जब यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो भारत आए तो उनके कार्यक्रम में सफेद बाघ के दर्शन को विशेष तौर पर जोड़ा गया। टीटो आधे घंटे तक बाड़े में कैद एक सफेद बाघ को देखते रहे थे।
ये भारत का व्हाइट मैजिक था जिसके प्रति दुनिया का आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा था। 1970 तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का सफेद बाघ भारत का सबसे बड़ा दूत बन चुका था, यानी एक तरह से कह लीजिए कि ब्रांड एम्बेसडर बन गया था। हालांकि विडंबना यह है कि भारतीय व्हाइट टाइगर मोहन के वंशज आज भी दुनिया भर में कैद की जिंदगी जीने पर ही मजबूर हैं। अब भारत में दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी के जरिए सफेद बाघों की घर वापसी की कोशिश हो रही है। रीवा के मुकंदपुर में शुरू की गई व्हाइट टाइगर सफारी में विंध्या नामक बाघिन को जंगल के माहौल में बसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि विंध्या अब तक इंसानों के बीच उनकी कैद में रह रही है, लेकिन उसकी घर वापसी के प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि वो धीरे धीरे जंगल के माहौल में ढल जाएगी और खुद शिकार करना सीख लेगी, क्योंकि अभी ये व्हाइट टाइगर्स खुद शिकार नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें जंगल में नहीं रखा गया। यहां पर हम आपको एक जानकारी और भी देना चाहेंगे कि भारत के कई हिस्सों में बाघ को शेर भी कहा जाता है। बाघ के लिए शेर शब्द का प्रयोग स्थानीय लोग करते हैं। हमारी रिपोर्टिंग में भी कई जगह स्थानीय लोगों ने सफेद बाघ की जगह सफेद शेर शब्द का इस्तेमाल किया है। हम ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अलग अलग नाम सुनकर आप भ्रमित न हो। बाघों को भारत की पहचान माना जाता है और इनमें से सफेद रंग के बाघों को आप जंगल का असली सुल्तान कह सकते हैं। हमने सफेद बाघों को बचाने की कोशिशों का आज एक डीएनए टेस्ट किया है। मेरे फादर की सीटी वो पहचानता था। अगर वो विसिल करते थे तो वो ऊपर देखता था और रिस्पॉन्ड करता था। वो भी एक बड़ा रोमांचक होगा वहाँ पे वाइल्ड में व्हाइट टाइगर को छोड़ना, तो उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। नीली आंखें और सफेद खाल वाले व्हाइट टाइगर को दुनिया का सबसे खूबसूरत जानवर भी कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर में मौजूद हर सफेद बाघ का भारत की धरती से गहरा रिश्ता है। आज डीएनए में हम आपको एक ऐसी जंगल सफारी पर ले चलेंगे जिसे देखकर आपका दिल बाघ बाघ हो जाएगा। ये कहानी है टाइगरों की दुनिया के सुल्तान मोहन की। ये कहानी है जंगल की दुनिया के असली शेर खान की। ये कहानी है दुनिया को भारत की सौगात की, जिस मोहन की संतान है दुनिया का हर सफेद बाघ। आपने जब भी किसी सफेद शेर को देखा होगा तो उसको इसी तरह बाड़े में बंद देखा होगा। दरअसल दुनिया का हर सफेद शेर कैप्टिविटी में ही पैदा हुआ, वहीं पला और वहीं बढ़ा। लेकिन आपको ये जानकर बेहद ताज्जुब होगा कि दुनिया का हर सफेद शेर दरअसल एक ही सफेद शेर के बच्चे हैं। आज मैं आपको उस सफेद शेर की कहानी सुनाता हूँ। यकीन मानिए वो बेहद रोमांचकारी है और बेहद दिलचस्प है। साथ ही मैं आज आपको दिखाऊंगा जंगल में आजाद घूमते सफेद शेर के दुर्लभ दर्शन। व्हाइट टाइगर एक ऐसा जानवर जिसे इंसानों ने बचाया, इंसानों ने बड़ा किया, इंसानों ने खाना खिलाया, इंसानों ने दुनिया घुमाई। लेकिन सफेद बाघ की जान बचाने की कीमत थी उसे जंगल से दूर रखना। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कोई भी सफेद बाघ जंगलों में आजाद नहीं घूम सकता है। लेकिन अब पूरी दुनिया में मशहूर इंडिया का व्हाइट टाइगर
इंडिया में पहली बार आजादी की सांस लेगा। ये कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश के उन्हीं जंगलों में जहां से पहली बार एक सफेद बाघ को पकड़कर पूरी दुनिया को सफेद बाघों की सौगात दी गई थी।